बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। साफ नियत नेक इरादे। बहरोड के चहुमुखी विकास के संकल्प का सपना भाई बलवान सिंह यादव है आपका अपना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, होगा आमजन का सम्मान, तभी तो बढ़ेगा राट का मान। निवेदक संतोष यादव, प्रधान नीमराणा। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11th के साथ फाउंडेशन, नीट JET की स्पेशल तैयारी, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। जीपीएस स्कूल में RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाए। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, प्रिंसिपल योगेश शर्मा, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। और यहाँ से जूते मार मार करके निकालेंगे, फिर चाहे कितनी पुलिस बुला लेना। आप बलजीत यादव का अरेस्ट करना सबसे पहले। बहरोड क्षेत्र के नासरपुर गांव के काश्तकारों की 14 बीघा जमीन किसी दूसरी पार्टी के नाम चढ़ जाने के मामले में आज बहरोड विधायक बलजीत यादव उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में आए ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक बलजीत यादव ने ग्रामीणों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत कर काश्तकारों की जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम चढ़ा दी है, जो एक बहुत बड़ी ठगी है। वहीं विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आपकी जमीन आपको वापस मिलेगी, और उपखंड कार्यालय पर ताला लगाने की बात भी विधायक ने कही। साथ ही बताया कि प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन इस जमीन पर तुरंत स्टे होना चाहिए ताकि यह जमीन दूसरी पार्टी के नाम बेचान नहीं की जा सके। वहीं विधायक ने उपखंड अधिकारी से वार्ता कर इस जमीन पर तुरंत स्टे के लिखित में आदेश देने की बात कही, जिस पर उपखंड अधिकारी ने सहमति व्यक्त की और ग्रामीणों को समझाकर उनके हक के लिए हिम्मत से लड़ने की बात विधायक ने कही। इसमें बताया कि आपकी हर लड़ाई में मेरा पूरा योगदान रहेगा, जिस पर ग्रामीणों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। अब पुलिस बुला लेते हैं, सब हमको कल पुलिस के केस की धमकी देते हैं। तो पुलिस केस से हम डरने वाले नहीं हैं। जिसकी जमीन है, जो जमीन का मालिक है, उसकी जमीन इस तरह से बहरोड में जाने नहीं देंगे। टाइप हो गई है। इन बदमाशों को, माफियाओं को खदेड़ने में बहुत जोर लगा था, जो हर चीज में इन्वॉल्व हो जाते थे। बड़ी मुश्किल से हमने इन माफियाओं से मुक्ति पाई थी। दोबारा से इनकी एंट्री हम होने नहीं देंगे। कोई ये अधिकारी गलतफहमी में ना रहे कि भाई आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव आ गए तो MLA हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बलजीत यादव इस जमीन के लिए जान की बाजी लगा देगा, आपकी जमीन को जाने नहीं देगा। क्या जर जोरू जमीन, ये सब ताकत की है, पुरानी बुजुर्गों की कहावत है। तो ये जमीन है, इसको ताकत से रोकना पड़ेगा, और हम ताकत से इसको रोकेंगे। और भी हमारे आज तो इतने लोग हैं, और भी बुलाने पड़े तो मैं और भी लोग हम बुलाएंगे। हमारे यारे प्यारे दोस्त हैं, वो भी आएंगे। आज हम सिर्फ सिंबॉलिक ही कहना चाहते हैं कि सबसे पहला काम इसको स्टे करो, रजिस्ट्री पे रोक लगे, ये पहला काम है। और पहला काम के बाद में हमारी सुनवाई हो। रोक नहीं सकते साहब रजिस्ट्री को, किसी को मना नहीं कर सकते। और 5 रजिस्ट्री अभी होने वाली हैं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि एक भी रजिस्ट्री किसी की होगी नहीं, होने हम देंगे नहीं। मेरे को ग्रामीणों ने 2 दिन पहले फ़ोन पे बताया, मिले भी मेरे को, आज सुबह भी मिले, और उन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन पहले जोतते थे तो हमारे का चढ़ी हुई थी, और क्या उसमें रही क्या नहीं रहा, कोई छोटा मोटा लंगूचा क्या रहा पता नहीं। इन्होंने कहा है कि उसके अंदर केस चला और हमारे को सुनवाई का मौका दिए बिना वो पहले जो पार्टी थी उसके नाम से फैसला, कोर्ट का फैसला हो गया, SDM कोर्ट का। नोटिस के लिए SDM ऑफिस खड़े ने नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस गांव में मिला नहीं। पोस्ट ऑफिस में एड्रेस ही प्रॉपर नहीं है। प्रथम दृष्टा मुझे ये लगा कि इसमें फेयर काम नहीं हुआ, इसलिए हमने SDM को कहा, RAA के भी ये गए इसको चैलेंज करने के लिए, लेकिन वहाँ वर्क सस्पेंड है, तो वो है नहीं वहाँ पे।
और अभी कहना है कि रजिस्ट्रियाँ टाइप हो गई हैं कोई हरियाणा के बदमाशों के नाम से, तो रजिस्ट्री हो जाएगी तो हम किस किस से लड़ेंगे। हमने पहले कहा था कि रजिस्ट्री ना हो, तो वर्बली कहा साहब हम ज़्यादा नहीं रोक सकते, 1-2 दिन रोक सकते। आज ग्रामीणों की ये मांग थी कि सबसे पहले तो उस रजिस्ट्री पे रोक लगे, और रोक के लिए उन्होंने वर्बली कहा, उनको वर्बली रिटर्न के अंदर हमारे को स्टे मिले, रोक लगे, ताकि रजिस्ट्री नहीं होगी जब तक कि RAA पे सुनवाई नहीं हो जाए, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाए, जब तक के लिए रजिस्ट्री नहीं होगी। हमें आश्वस्त किया है और मैंने कहा है रिटर्न में दो, नहीं दिया तो SDM कार्यालय के ताला लगा करके बलजीत यादव यहीं धरने पे बैठे। वो भी कंप्लेंट कर दी और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी कहा है हम इसकी जांच करा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि जो गड़बड़ हुई है और जिसने गड़बड़ की है उसके ऊपर एक्शन होगा, और 100% हम करवा के दम लेंगे। और हमारे यहाँ पे किसी की भी कोई ज़मीन को कोई भूमाफिया कोई भी गलत निर्णय करा करके, और किसी की भी जो 13 बीघा ज़मीन है जो 35-37 काश्तकारों की है उसको नहीं ले सकता। ये निश्चित रूप से उनको मान लेना चाहिए कि हम लड़ना भी जानते हैं, कोई गलत फहमी में ना रहे कि आचार संहिता लग गई है तो हम अधिकारियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम लड़ना नहीं भूल जाएंगे आचार संहिता लगने से। इसलिए निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हम हमारी ज़मीन को किसी भी कीमत पर बचाने में कामयाब होंगे। सबसे मैंने पहले ही बोला, प्रथम दृष्टा ये लग रहा है कि इसके अंदर मेल जोड़ का खेल हुआ है। निश्चित रूप से लगता है, क्योंकि रेवेन्यू के केस 20-20 साल तक नहीं निपटते हैं, ये 78 दिन में कैसे निपट गया, यही जांच का विषय। इसमें इतनी स्पीड क्यों रही? और इसीलिए प्रथम दृष्टा देखने पे ये लगता है कि इंटेंशन ठीक नहीं है, निर्णय फेयर नहीं है, और इसीलिए इसको चैलेंज कर रहे हैं हम। और जब तक वहाँ सुनवाई ना हो तब तक के लिए हम चाहते हैं कि अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी, LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। बहरोड क्षेत्र के गुत्ती गांव सहित अन्य गांवों में पहुंचे कांग्रेस नेता एवं प्रधान प्रतिनिधि बस्तीराम यादव। इस दौरान प्रधान सरोज बस्तीराम यादव ने विकास कार्यों के उद्घाटन किए। वहीं ग्रामीणों ने प्रधान सरोज यादव एवं कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव का खुली जीप में बिठाकर गाजे बाजे से भव्य स्वागत किया। वहीं गांव की चौपाल पर ग्रामीणों ने फूलमाला एवं साफा पहनाकर अतिथियों का अभिनंदन किया। वहीं ग्रामीणों ने प्रधान द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही बस्तीराम यादव ने बताया कि यदि पार्टी और जनता ने इस बार आशीर्वाद जताया तो विधानसभा में भरपूर विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस दौरान पूर्व सरपंच शोताज यादव, सरपंच प्रतिनिधि सुरेश भेड़ी, पूर्व सरपंच अशोक यादव, पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल यादव, सरपंच अनिल मीणा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सितंबर 2004 में बहरोड से चुनाव लड़ा विधायक का। नौजवान साथियों, उस चुनाव को 20 साल होने जा रहे हैं। मुझे हार का माथा देखना पड़ा। उसका सबसे बड़ा कारण था बाबा चतुर्दास जी का, गुत्ती का, मेरे 12 पंचायतों का, मेरे गांव का भी उस चुनाव में वोट नहीं था। उस समय आप और हम बानसूर में थे, इसलिए मुझे हार का सामना देखना पड़ा। आज मुझे गर्व है इस बात का कि मेरी पंचायत, मेरा इलाका बहरोड विधानसभा क्षेत्र में जुड़ा है, और मैं इनके आशीर्वाद से, इनके ऊपर भरोसा करके निश्चित रूप से आने वाले समय में ये समय हमारा होगा। आपसे कहना चाहता हूं, आपका समय होगा। किसी ने सोचा था क्या सन 52 से लेकर के आज तक कि आपके इन पंचायतों में प्रधान का पद आ जाएगा? सोचा था क्या? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। एक बार प्रधान, दूसरी बार प्रधान, और तीसरी बार उप जिला प्रमुख बन करके आपके आशीर्वाद से ये प्रधानी का पद आपके इलाके में आया कि नहीं आया? आया? पहले कभी नहीं आया था। ये आपका आशीर्वाद है, आपका सहयोग है, आपकी बदौलत ये पद आपके इस इलाके में आए। और मैं चाहता हूं नौजवान साथियों, बुजुर्गों, कि आने वाला विधायक का चुनाव, विधायक का पद भी आपके इस क्षेत्र में आए, ऐसा मेरा संकल्प है। आप लोग साथ देंगे, मदद करेंगे,
आप दोनों हाथ खड़ा करके आश्वस्त करें, मदद करें तो, ताकि मैं टिकट ले आऊं, अन्यथा मुझे आज ही मना कर दे। बाबा चतुर्दास जी के मंदिर पर खड़ा होकर के आपसे भीख मांग रहा हूं कि मैं आपके इस इलाके को गौरवान्वित करना चाहता हूं। बहरोड विधानसभा के लोगों के मान सम्मान एवं चहुमुखी विकास के उद्देश्य से आपके बीच भाजपा युवा नेता मोहित यादव। संकल्प बहरोड के हित का, युवाओं की पसंद, जन जन का प्रेमी। आपका एक फैसला बदल सकता है बहरोड का भविष्य। पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान डॉक्टर जसवंत यादव ने विधायक बलजीत यादव पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही 14 अक्टूबर को होने वाली रैली को आगे आने वाली तिथि में आयोजित करने की बात कही, जिस पर डॉक्टर जसवंत यादव ने पैर में लगी चोट का कारण बताया। क्या कहा डॉक्टर जसवंत यादव ने, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आप उसके साक्षी हैं। मैंने कहा था कि अलवर जिले की सबसे बड़ी रैली हम 14 अक्टूबर को करेंगे। अब 14 अक्टूबर आने वाला है और मेरे पैर के अंदर फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टर ने कहा कि जब तक ये सफल जोड़ नहीं जाए तब तक आप मूवमेंट नहीं कर सकते। अगर पैर बचाना तो नहीं, आपका गैंग्रीन वगैरह बन गई तो और मुश्किल। 14 को स्थगित करके आगे कोई डेट रखेंगे, जैसा डॉक्टर सलाह देगा। ये मेन उद्देश्य तो बुलाने का ये था। तो 14 को वैसे भी कनागत चल रहे, इनका भी लास्ट डे है। तो 14 को अगर ये भी नहीं होता तब भी एक दिन फालतू सरका सकते थे, क्योंकि वर्ल्ड कप है और वो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का उधर 14 तारीख। तो 14 तारीख को हम ना करके इसको करीबन 20-25 की कभी बीते जो भी डेट सुटेबल रहेगी, डॉक्टर को मैं चेक कराऊंगा जा करके, उसके बाद तो करूंगा जरूर। वही सारे मुद्दे हैं। रोजाना का तमाशे अपन देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हो सकता है उन सब की नज़रों में अपने अपने तमाशे अच्छे लगते हैं। पहले देखे आप लोगों बिना सहयोग के बहरोड को जिस स्थिति के अंदर, उस स्थिति को संभालने के लिए आप सबका सहयोग की जरूरत पड़ेगी। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कहीं ना कहीं छोटे छोटे लालच छोड़ करके बहरोड की जनता को जागना तो पड़ेगा। बलजीत ने स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम किया, ऐसा कभी नहीं होता, ना कोई मना करता है कि आप बच्चों को सम्मानित मत करो या बच्चों को प्यार मत करो। पर ड्रामेबाजी से बच्चों के भविष्य पर फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो खुद तो अनपढ़ है, BA फेल है, 12वीं फेल है, सर्टिफिकेट दिखाए अपनी। जैसे मोहित अपनी दिखा सकता है, मैं अपनी दिखा सकता हूँ। पहले तो आप लोगों के सामने दिखा सकता है। मुझे दोनों बाप बेटों बिना पढ़ा लिखा कहते हैं, तो मेरी क्वालिफिकेशन ये है। और कलयुग है, जो खुद पढ़ना नहीं जानता वो पढ़ने की बात करता है। पर वो था, वो एक घटिया किस्म का प्रदर्शन था जिसके अंदर आंगनबाड़ी, नर्सें, स्कूल के टीचर और शर्म आती है कर्मचारियों के लिए भी। मैं तो शर्म की बात ही कहूँगा कि अपनी मर्यादाओं को भूल गए। 5 दिन में आफत नहीं आ रही, 9 तारीख तक तो आचार संहिता लग जाएगी। अब किस बात का डर है? 8 तारीख के बाद रोना पड़ेगा, कोई आंसू पहुँचने वाला भी नहीं मिलेगा। किराए की भीड़ कब तक लाते रहोगे? इसी तरह से अब मैं और तो आगे क्या कहूँ भाई, हमारे बहरोड के अंदर तो हालत खराब है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये राजनीति ऐसा नहीं है। मंगलम रामबाग बहरोड रोड नीमराना की बीडा द्वारा अनुमोदित सबसे भव्य एवं सर्व सुविधा युक्त विकसित आवासीय योजना। आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा, जैसे चौड़ी सड़कें 30, 40 एवं 60 फीट की, बड़े खूबसूरत पार्क, भूमिगत विद्युतीकरण, आवासीय क्लब हाउस जिनमें है स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, इंडोर गेम्स इत्यादि। सभी प्रमुख बैंकों से लोन सुविधा के साथ। आज ही संपर्क करें इंद्रजीत यादव दुगेड़ा वाले मनोज शर्मा, जहां आपके स्वतंत्र घर, प्लॉट एवं दुकान का सपना साकार होगा। मंगलम रामबाग में। बहरोड क्षेत्र के बड़ौद निवासी देव कौशिक ने राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि कारोड़ा गांव में आयोजित
ताइक्वांडो गेम्स में गोल्ड जीतकर देव कौशिक ने अपने पिता के सपनों को साकार करने के साथ साथ क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। जानकारी के लिए बता दें कि देव कौशिक आरपीएस स्कूल सोतनाला के विद्यार्थी हैं, जिस दौरान स्कूल में माता पिता के मार्गदर्शन में स्कूल कोच द्वारा बेहतरीन तैयारी करवाई गई थी, जिसका परिणाम पूरे राजस्थान में देव कौशिक ने परचम लहराने का काम किया। देव कौशिक के पिता प्रदीप कौशिक का एक सपना था कि जुड़े कराटे गेम्स में वे क्षेत्र का नाम रोशन करें, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वे इस सपने को साकार नहीं कर पाए और दिन रात मेहनत कर बेटे देव कौशिक ने अपने पिता के सपनों को ही अपना बना लिया। पिता के सपनों को पूरा करने के लिए देव रोजाना सुबह 4 बजे उठकर शारीरिक व्यायाम करते हैं और इस खेल पर पूरा ध्यान लगाते हैं। वहीं क्षेत्र में आसपास लोगों ने भी देव कौशिक के सपनों को साकार करने में उनका हौसला अफजाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटे के मनोबल को बढ़ाया जाता है। वहीं प्रदीप कौशिक ने बताया कि देव कौशिक एक दिन देश के लिए मिसाल बनेंगे। जिस तरह की मेहनत और लगन देव कौशिक में दिखाई दे रही है, जरूर एक दिन देश का नाम वे रोशन करेंगे। स्कूल प्रिंसिपल व स्कूल कोच ने भी देव कौशिक को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं क्षेत्रवासियों ने देव कौशिक का स्वागत कर युवाओं के लिए प्रेरणा और कलयुग के इस दौर में अपने माता पिता के प्रति समर्पित भाव का एक जीता जागता उदाहरण बताया है। किसानों के लिए लेकर आए एक अनूठा उपहार पटवारी फव्वारा एजेंसी सोडावास, जहां हर प्रकार के पाइप, नोजल, बैंड एवं खेती में सिंचाई के लिए पानी की बचत और अधिक पैदावार मिनी फव्वारे सेट 70% सब्सिडी पर उपलब्ध। वाजिब दाम, अन्नदाता का लाभ। अब आपकी फसल भी लहराएगी और किसान बनेगा समृद्ध। आज ही संपर्क करें प्रोप्राइटर प्रेम प्रकाश पटवारी, नासरपुर वाले। किसान समृद्ध तो देश समृद्ध। बहरोड उपखंड कार्यालय में पहुंचे किसान संघ के अध्यक्ष राजेंद्र यादव। इस दौरान करीब दर्जन भर किसान उनके साथ मौजूद रहे। राजेंद्र यादव ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में राजेंद्र यादव ने मांग की है कि विधानसभा क्षेत्र में सभी किसानों का मुआवजा अभी तक नहीं पहुंचा है। कुछ किसान मुआवजे के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, जिस दौरान ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि बचे हुए किसानों का मुआवजा भी सरकार जल्द ही उनके खाते में उपलब्ध करवाए। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।